condition for concurrency of three straight line. यानी कि तीन लाइन कनकरेंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? कनकरेंट का मीन्स एक ही पॉइंट से पास कर जाएगा। पहला कंडीशन है, ऐसा करो, लेट L1 जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा L2 जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन। और तीसरा लाइन है L3 a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। बी एनी थ्री स्ट्रेट लाइन, कोई भी तीन स्ट्रेट लाइन है, अब ये तीनों लाइन, पहला लाइन हो गया L1, दूसरा लाइन हो गया L2 और तीसरा लाइन हो गया L3। तीनों लाइन किसी एक पॉइंट से अगर पास कर जाए तब उसके लिए कंडीशन क्या होगा? थ्री लाइन्स L1 बराबर 0, L2 बराबर 0, L1 का मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है, और L3 इज इक्वल टू 0। बी कनकरेंट ये तीनों लाइन कनकरेंट हो जाएगा अगर इसका कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट यानी कि A1 B1 C1 क्या कर रहा जी, दूसरा E2 B2 C2 और तीसरा A3 B3 C3, तीनों लाइन के कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो तीनों कनकरेंट हो जाएगा। केवल डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। या किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक कंडीशन और है, दोनों लाइन को सॉल्व किए तो क्या मिलेगा? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर तीसरा लाइन पे स्थित हो जाए यानी कि तीसरा लाइन को सेटिस्फाई करे तो वो भी क्या होगा? कनकरेंट हो जाएगा। समझ में आया? दो लाइन, किसी भी दो लाइन को सॉल्व किए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट होगा, अब उसको जो है तीसरा लाइन में बैठाएं, अगर उसको सेटिस्फाई कर गया तो कहेंगे कि तीनों लाइन कनकरेंट होगा, एक ही पॉइंट से पास कर जाएगा। या इफ देयर एग्जिस्ट थ्री स्केलर्स या थ्री नॉन जीरो स्केलर,
स्केलर का कुछ नाम दीजिए। मान लीजिए ABC, ABC यूज किए हैं ना, कुछ और ले लो, अल्फा बीटा गामा, सच दैट अल्फा को पहला लाइन से मल्टीप्लाई कर दिए, अल्फा इंटू L1, बीटा को दूसरे लाइन से मल्टीप्लाई किए, बीटा इंटू L2, और गामा को तीसरे लाइन से मल्टीप्लाई किए, गामा इंटू L3। ये अगर जीरो हो जाए, इफ देयर एग्जिस्ट 3 नॉन जीरोस स्केलर्स अल्फा बीटा गामा सच दैट अल्फा L1 प्लस बीटा L2 प्लस गामा L3 इज इक्वल टू 0, then line L1 L2 and L3 बी कनकरेंट, उस केस में भी कनकरेंट हो जाएगा। बड़ा नीचे हो जाता है बोर्ड, कनकरेंट। इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिखा हुआ है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। L1 L2 L3 तीन लाइन है और उसमें स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा तो इसको बोलेंगे L1 L2 L3 का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर तीनों लाइन का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के बराबर आ गया तो समझिए कि तीनों लाइन जो है कनकरेंट होगा, एक ही पॉइंट से पास करेगा। जैसे आपको बोल दे कि x और y का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, तो x में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए और y में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू 0, ये होगा x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये दो कंडीशन आपको बताए तीन लाइन कनकरेंट होने का। ये समझ में आ गया? रिजल्ट को आपको याद रखना है। बिहार बोर्ड में कौन कौन पढ़ रहे हैं जी? एक दो क्वेश्चन देखे हो बिहार बोर्ड का? कल जो एग्जाम हुआ मैथ का, इस बार जो है कल मैथ का ही एग्जाम था, क्वेश्चन भी टफ पूछा है, यानी कि सीबीएसई में जो देता है उसका बहुत सारा सवाल दिया है बिहार बोर्ड में भी, सब्जेक्टिव में, समझे। और दूसरा एग्जाम पूरी तरह से टाइट लिया है, हिलने बात करने तक नहीं दिया है। बहुत अच्छा मतलब इस बार एग्जाम लिया है, इसलिए ये भरोसे में नहीं रहिएगा कि चोरी चलेगा। बिहार बोर्ड में टोटल जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव था, 15 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 50 और 15 65 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 69 क्वेश्चन का जवाब देना था। ये बहुत टफ काम है, 3 घंटा में 69 क्वेश्चन अगर ईमानदारी से बनाया जाए तो टाइम तक नहीं बचेगा आपको। सभी स्टूडेंट जो भी निकल रहे थे कुछ ना कुछ छोड़ के निकल रहे थे। अब उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा बहुत अच्छा वो पूरा बनाया भी होगा। तो मेरा कहना यह है कि बिहार बोर्ड से जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो वो तैयारी करें तो दिमाग में फिट है कि 50 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा मेरा, लेकिन आएगा तब ना जब क्वेश्चन आउट होगा या चोरी चलेगा। चोरी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, इलेक्शन हो गया था, काम वो लोग का भी हो गया। अब 4 साल के लिए आप लोग आराम कीजिए, मतलब चोरी नहीं चलेगा, समझे। अगले साल भी उसी तरह से एग्जाम होगा। दूसरा है कि जैसे बीच में टाइट कर दिया 2 साल और फिर तीसरा साल वो खुला नहीं ना छोड़ सकता, फिर उसका बदनामी होगा, इसलिए अब टाइट चलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, दिमाग से निकाल दीजिए कि सीबीएसई बोर्ड वाला जो चक्कर में पड़ गया हम लोग जो है ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छा दिया है, आप लोग का भी कोई मतलब सीनियर होंगे तो पूछ लीजिएगा।
पूरा छापा है? कहाँ पे? हम तो क्या करता है, एक बार बोल देगा फिर उसका अच्छा होता है। खुद बताया सब एग्जाम देने लेकिन का, हम तो से थोड़ी पूछे एग्जाम दिखता है ना सर, यही करवाएगा खुद। लेकिन हम भी तो एग्जाम में दिलवा के आए हैं। वो भी मेरा बेटी का एग्जाम था, हम कैसे मान लें? हम देखे कि लड़की लोग का जो है कपड़ा से घेर कर एक रूम बनाया गया, जैसी गेट से घुसता है उसमें 2 लेडीज था, एक एक चीज को जो है चेक किया, घड़ी तक खुलवा दिया। हम भी तो हम देख के नहीं आया, मेरा बेटी एग्जाम दे रहा वहां देखे हुए, घड़ी जो ले गई थी वहीं पे खड़े थे। हो सकता है कि उस एरिया में जहां पे गाड़ी नहीं पहुंच सकता है ना, तो आपको जो है चलवाया। लेकिन आपका सेंटर कहाँ देगा ये कैसे जानते हैं? ठीक है तो मत पढ़ो। कहना क्या चाहते हो कि नहीं पढ़ेंगे हम? यही ना चाह रहा, कहना तुम यही ना चाह रहा। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि बढ़िया से पढ़े, तुम इसलिए बताना चाह रहा है कि सर नहीं भी पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे हम। चलिए 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करेगा तो उसका कंडीशन था एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 होगा, या तो ऐसे चेक कर लीजिए, और नहीं तो 3 स्केलर आपको ऐसा मिलना चाहिए, ये स्केलर है यानी कि नंबर होगा अल्फा बीटा गामा, और तीनों नंबर कैसा हो? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। अब पहला स्केलर को फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई किए, दूसरा स्केलर को सेकेंड लाइन से, और तीसरा स्केलर को थर्ड लाइन से, और तीनों का सम अगर 0 आ गया उस केस में भी हम कह देंगे कि तीनों लाइन कनकरेंट है। ठीक है, आज चश्मा भूल गए, तुम लोग को मिला है जी सबको? क्वेश्चन नंबर जो है 3, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ mx plus 2y plus 5 is equal to 0 will pass through the point of intersection of x minus 4y is equal to 3 और x plus 2y is equal to 9। सवाल समझे? m के किस मान के लिए mx plus 2y plus 5 is equal to 0, ये जो लाइन है पास करेगा दिए हुए 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, एक लाइन ये है x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, दूसरा लाइन मान लो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब बोलता है कि m का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको mx प्लस 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। m का क्या ऐसा मान हो जिसके लिए ये लाइन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर जाए, तो क्या कीजिएगा? यानी कि तीनों लाइन को क्या होना चाहिए? कनकरेंट होना चाहिए। 2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास करेगा तो m का वैल्यू क्या होगा, यही सवाल है। यानी कि तीनों लाइन कनकरेंट होगा, और तीनों लाइन अगर कनकरेंट होगा तो इसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, और वहां से m का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आया? इस लाइन का नाम दे दीजिए, लेट L1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। दूसरा L2, L1 ये लिए हैं, L2 ये लिए हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ऐसा करो ना, इसको इधर कर लो राइट साइड में सब, और L3 mx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
और P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हालांकि इसका जरूरत नहीं है। अब बोलता है M का ऐसा मान निकालिए कि ये लाइन जो है L3 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि P से पास कर जाए, यानी कि तीनों लाइन कंकरेंट होना चाहिए। As L3 is equal to 0 passes through P. P का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। Therefore लाइन्स L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 इज इक्वल टू 0 मस्ट बी कनकरेंट। ये कनकरेंट हो जाएगा क्योंकि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करने लगेगा। देयरफॉर जब कनकरेंट होगा तो इसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट यानी कि 1 2 -2 -9, फिर 1 -4 -3 और M2 5 कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट को 0 कर दिए। अब इसको तोड़ के M का वैल्यू निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट तोड़ने जानते हैं ना, बताए थे। पहला रो के डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं, ठीक है। 1 लिए, अब 1 को छोड़ दीजिए, ये होगा -20, बीच में हमेशा माइनस, ये -6 तो माइनस माइनस +6। उसके बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, -2, 2 लिए है, 2 जिस रो और कॉलम में है छोड़ दिए, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 5, ये हो जाएगा -3m, तो माइनस माइनस +3m। पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा, -9 और उस रो और कॉलम को छोड़ दिए तो ये होगा 2, बीच में हमेशा माइनस, आइए -4m, तो माइनस माइनस प्लस 4m इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -14 -10 -6m -18 और -36m। कितना रहा? ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो -42m, ये हो गया 24 और 18 कितना होगा जी? दोनों माइनस में है, 8 4 12 और 1 2 3 1 4, ठीक है। -42m इज इक्वल टू 42, इसलिए m इज इक्वल टू, ये 42 कैंसिल हो गया, m का वैल्यू, ये माइनस को उधर कर दिए, -1, m बराबर -1 होगा, तब ये तीनों लाइन कनकरेंट हो जाएगा। समझे इसको? लिखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए थे। वर्टिसेस एंड द एरिया उस साइड्स आर, किसी त्रिभुज का तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, बोलता है उस त्रिभुज का वर्टिसेस निकालिए और एरिया निकलेगा कि नहीं?
केवल समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। कर लिए? पांच ही देख लो। Find the vertices and area of the triangle whose sides are, एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर y, दूसरा साइड का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, और तीसरा साइड का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। बोलता है कि तीनों वर्टिसेस क्या होगा। पहला सवाल, इसका एरिया क्या होगा, बनेगा कि नहीं है? 3x प्लस 4, हाँ गलती लिखेंगे तो बताओगे, चश्मा छूट गया है, सबके पास है ही। ये बनेगा, कैसे बनाओगे बोलो तुम ही जी, क्या नाम है, कैसे बनाओगे इसको? तीनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों साइड का, जल्दी बोलिए। तुम बोलो जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ बोलो तो, कैसे बनाओगे? नहीं पता? इतना तो बताएं शुरू से, तुम बोलो। जैसे ये दोनों को सॉल्व किए, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों लाइन कहाँ काट रहा है? बी पॉइंट पे, तो जो एक्स वाई का मान आएगा वो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों कहाँ काट रहा है? ए पॉइंट पे, ठीक है, ये लाइन ए बी और ए सी, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन यानी कि ए सी और बी सी का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो जहां पे काट रहा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो दो दो करके सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे बी मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे ए मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे सी मिलेगा। तीनों वर्टेक्स पता चल गया। तीनों वर्टेक्स पता है तो एरिया निकालने का आपको तीन तीन तरीका बताया, स्टेयर्स मेथड हुआ, अलजेब्रिक मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल में बताए थे, उसको यूज कर लीजिएगा, बन जाएगा सबका। इसको हम छोड़ दे रहे हैं। जब भी सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को तो समझिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है। पिछले क्लास में बताए थे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों कहाँ काटा है? बी पे, बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। हम दूसरा सवाल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 sides AB, BC, CA of a triangle are given. Find the equation of the altitude through the vertex A. ए वर्टेक्स के थ्रू जो अल्टीट्यूड होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? उसको छोड़ दिए, ठीक है, वही चीज इसमें भी आ जाएगा। ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी का इक्वेशन है, देखोगे ठीक है, गलती लिखे तो 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। और दूसरा आपको है BC, BC का भी इक्वेशन दे दिया है, BC का इक्वेशन है x माइनस 2y, x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और तीसरा है CA, इस लाइन का भी इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, देना भूल गया, यही तीनों लाइन का इक्वेशन। अब बोलता है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स ए वर्टेक्स के थ्रू जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड का मतलब अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अरे इधर देखो, बात नहीं करो, तुम लोग का बात ही समाप्त नहीं होता है। क्या कीजिएगा, हमको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन चाहिए। मान लीजिए एल्टीट्यूड है AD, एल्टीट्यूड का मतलब एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स A, यानी कि A पॉइंट के थ्रू वैसा लाइन जो अपोजिट साइड पे क्या हो, परपेंडिकुलर, उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। आपको AD का इक्वेशन चाहिए, और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, पॉइंट का, स्लोप का। ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है उस पॉइंट को निकाल लीजिए। ए से पास कर रहा है, ए को निकाल सकते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे, ए निकल जाएगा। दूसरा, इसका स्लोप चाहिए, तो चूंकि ये लाइन जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तो BC का स्लोप तो मिल सकता है क्योंकि BC का इक्वेशन मालूम है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके और AD का भी स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, उसके बाद इक्वेशन निकालिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। AB और CA को सॉल्व कर रहे हैं, AB और AC को, इसी को सॉल्व कर निकालना है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 3 इक्वेशन दिया है किसी को भी सॉल्व कर दिए। आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा। हमको A चाहिए, तो AB और CA दोनों में कॉमन A है, समझिए A मिलेगा। AB और CA A पॉइंट पे काटा, तो फ्रॉम 1 and 3 जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x का मान यहां से कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 3 से x बराबर हो जाएगा 6, और y को उधर ले जाएंगे तो -y। इस x का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, 5x के जगह पे 6 - y -3y + 2 = 0। इक्वेशन नंबर 3 से x का मान निकाले और 1 में पुटअप कर दिए, ये हो जाएगा 30 -5y -3y + 2 = 0। ये -8y और 30 और 2 32 हो गया, राइट साइड में जाएगा तो -32। देयरफॉर y = माइनस तो कैंसिल हो गया, 32/8 यानी कि 4। और जब y निकल गया 4, तो x निकाल लो। फिर y = 4, देन फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 से इसमें y का वैल्यू डाल दीजिए, तो x और y के जगह पे 4 - 6 = 2, यानी कि x - 2 = 0, और x का वैल्यू 2 आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको किसको सॉल्व किए थे, AB को और CA को। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 4 होगा। ये आपको निकल गया 2, 4। क्या गलती है कुछ, क्या हंस रही है? चलो अब एल्टीट्यूड चाहिए, तो फ्रॉम A
we draw AD perpendicular to BC। ए पॉइंट से हम लोग जो है BC पे परपेंडिकुलर डाल दिए, तो यही हो गया AD, एल्टीट्यूड थ्रू ए पॉइंट के थ्रू जो एल्टीट्यूड खींचा गया वो AD। हमको AD का इक्वेशन चाहिए। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो ये लाइन कहाँ से पास किया? ए पॉइंट से। ये तो हमको मिल गया है ए पॉइंट, केवल स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले BC का स्लोप निकालिए। स्लोप ऑफ BC। अब कोई भी लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इस लाइन का स्लोप आपको बताए थे कितना होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन का स्लोप tan थीटा माइनस x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आपको BC का इक्वेशन मालूम है, ठीक है? तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -3। कितना आ गया? 1/3। सिंस हमको तो AD का चाहिए, AD परपेंडिकुलर है BC पे, और एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है जी? -1। स्लोप ऑफ द लाइन में ये सारा चीज लिखा हुआ है। यहां से AD का स्लोप निकल गया। स्लोप ऑफ AD बराबर -1, स्लोप ऑफ BC बराबर -1, और BC का स्लोप निकाले हैं 1/3। ये पलटेगा तो -3 हो जाएगा। तो AD का स्लोप भी पता है और AD जहां से पास कर रहा है ए पॉइंट से, वो पॉइंट भी पता है। Therefore, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD थ्रू ए। बोलो राहुल, एक पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होता है? आप तो लोगों को पूछना ही पड़ेगा, याद नहीं रखा। क्या बता रहा? इक्वेशन क्या वो y माइनस y1 एक पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन यही होता है। मान बैठा दीजिए, y1 का वैल्यू यही है x1 y1, y1 का वैल्यू 4, स्लोप है -3, x माइनस x1 का वैल्यू 2, y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 6। सजा के लिखिए जी, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, 3x प्लस y माइनस 10 बराबर 0। ये एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन हम लोग निकाले। उसी तरह से सभी एल्टीट्यूड का अलग अलग होगा। अब मान लीजिए ऑर्थो सेंटर निकालना रहता तो क्या करते? ऑर्थो सेंटर वास्तविक में क्या होता है? एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक एल्टीट्यूड निकाल लिए, एक एल्टीट्यूड और निकाल लेते, है ना? एक एल्टीट्यूड और निकाल लेते हैं, और ये दोनों के इक्वेशन को जब सॉल्व करते तो क्या मिल जाता है? ऑर्थो सेंटर मिल जाता है। चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास किया है।
बन जाएगा जी। होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा कि नहीं? बनाइएगा तभी बताइएगा। एक सवाल देखिए। Find the equation of the line parallel to y-axis drawn through the point of intersection, और दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास किया है। केवल फिगर बता रहे हैं। जैसे मान लो एक लाइन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है, और दूसरा लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर गया। और ये लाइन कैसा है? मान लो ये लाइन है AB जो पास किया है, और वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है। अब बोलता है कि AB का इक्वेशन बताइए। वैसा लाइन जो दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास किया और y एक्सिस के पैरेलल है, बनेगा या नहीं बनेगा? अब बनेगा तो कैसे बनाइएगा? एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन, एक बिंदु से गुजरने वाला लाइन का इक्वेशन यही होगा। हमको केवल जरूरत है एक पॉइंट का जहां से पास किया और स्लोप का। ये कहां से पास किया? P पॉइंट से। अगर ये दोनों को सॉल्व कर दे P पॉइंट मिलेगा। P पॉइंट आप निकाल लीजिएगा दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, पॉइंट निकल गया x1 y1। अब चाहिए इसका स्लोप। ये लाइन जो है आपको y एक्सिस के पैरेलल है, और एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस उसका स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। यानी कि इस लाइन का स्लोप आपको मालूम है, इनफाइनाइट है। तो स्लोप भी मालूम है, अब पॉइंट भी मालूम है, इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। सवाल समझ में आया कैसे बनाना है? सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया जहां से ये पास किया है। अब इस लाइन का स्लोप, ये लाइन चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होता है उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है। ये आपको लिखाए हुए है, इसका भी स्लोप जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। स्लोप मालूम है, और जहां से पास किया x1 y1 ये भी पता चल जाएगा, सॉल्व करेंगे तब। उसके बाद इसी फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। छोड़ दे इसको, समझाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, find the coordinate of the foot of perpendicular from the point -1 3 to the line 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 3। ठीक है,
और इस पॉइंट से एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0। मान लो ये लाइन है ए बी, कुछ ना कुछ नाम दे दिए जो इच्छा है। अब बोलता है इस पॉइंट से इस लाइन पे डाला गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरेगा उसी पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये एल पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। पी पॉइंट से हम ए बी पे परपेंडिकुलर डाले तो जिस पॉइंट पे लंब गिरा उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालिएगा? अब सवाल जो भी है समझने वाला है, सब चीज देख देख के आप बोल सकते हैं कि इस तरह से निकाल देंगे। लाइन का इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म सारा पढ़ चुके हैं। पता चला कैसे निकालेंगे? सब बताते जा रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं कि फिर बना नहीं पाए। हम लोग जो है ये पॉइंट दिया हुआ था, हम लोग इसका नाम दिए, ठीक है, पहले लिख लो। और ए बी लाइन भी दिया हुआ था 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 फ्रॉम P। अब P पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर को पहले ड्रॉ कर दिए, PL परपेंडिकुलर टू AB। तो ये L जो होगा, L यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। L पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। L पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिल जाएगा ये बताओ? अगर इस लाइन का तो इक्वेशन मालूम है ना? ठीक, निकाल देंगे। अब जो है PL का इक्वेशन निकाल देंगे, है ना? PL का इक्वेशन अगर मालूम चल गया और AB का मालूम है, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जहां पे काटा है यानी कि L पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग का मेन काम क्या है? PL का इक्वेशन निकाल देना। अब PL का इक्वेशन एक लाइन है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो दिया हुआ है, -1 से पास किया। स्लोप चाहिए, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो स्लोप भी तो निकाल देंगे इसका। तो PL का इक्वेशन निकल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। समझ में आया? सब अगर लिखे देंगे बाद में बोलिएगा बनाए कुछ नहीं, सब बोल दिए। चलो कुछ लिख देते। गाना गाता है अभी ना, सब गम वाला गाना गाता है। अच्छा, अभी फेयरवेल में तुम लोग को गवा दिया जाए। एक्स का कोफिशिएंट 3, बाकी इधर टाइम नहीं ना मिलता। ठीक है, 3/4। AB का स्लोप निकाले, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अब बाई वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट -4 है, 3/4। और हम लोग को मालूम था कि AL परपेंडिकुलर है AB पे, एस AL परपेंडिकुलर टू AB। और एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, स्लोप कितना? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। जितना बोलेगा उतना याद हो जाएगा, तो लोग चुप रहेगा तो दिमागे में शांत हो जाएगा जो भी याद है, समझे? बोलने से ये फायदा होता है कि आपको हमेशा याद रह जाएगा। एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1। हमको चाहिए AL का स्लोप, तो -1 बाई स्लोप ऑफ AB बराबर -1। AB का स्लोप तो निकाले हैं 3/4, पलटेगा ना जी?
-4/3। जब भी पूछे बोलिए, उससे क्या होता है, रिकॉल होते रहेगा, सारा फार्मूला ही याद हो जाएगा। तो बताइए इक्वेशन ऑफ पीएल कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पीएल, एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको पॉइंट चाहिए जो दिया हुआ था और स्लोप चाहिए, ये निकाल लिए। तो y माइनस y1 पॉइंट यहीं से पास किया था, पीएल जो है -1 3 से पास किया। तो y1 का वैल्यू 3, स्लोप है -4/3, x माइनस x1 का वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, हो गया 3y - 9 इज इक्वल टू -4x - 4। सजाइए, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 4x + 3y, इसको इधर कर दो तो +9 में 4 घटेगा 5, इसको मान लो एक इक्वेशन ऑन 2, इसको 1 मान। अब देखिए ए बी का इक्वेशन पता है, पीएल का पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे एल निकल जाएगा। एल ही क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट दे देगा। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग 1 और 2, ये काम आप कीजिए। बताइए इसका सॉल्व करने के बाद एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान बताइए। अब एक सवाल बता देते ऑर्थो सेंटर का, कॉपी में रहेगा तभी आप रिवाइज कर पाइएगा। हालांकि सारा चीज बता दिए, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, एल्टीट्यूड निकालेंगे, दोनों एल्टीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा। और ये पहले आपको नोट्स में लिखाए थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल होगा उसका एल्टीट्यूड, ये ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है? जहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको नोट्स में लिखा दिए। तो राइट एंगल ट्रेंगल होगा तभी उस केस में बोला जाएगा। आया? y बराबर -7, y बराबर -7, x बराबर कितना वो भी बताओ। x बराबर 13/2 देख लेते हैं। 4 इंटू 13/2 + 3, अब y का वैल्यू -7 बोल रहे हैं, ये कट गया 26 - 21 यानी कि 5, सही है, ठीक है। x बराबर 13/2, y का वैल्यू -7, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। जो हम लोग को L था, L का कोऑर्डिनेट होगा 13/2 और -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर, वर्टेक्स दिया हुआ है। अब बोलता है कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, 13 हुआ, ऐसा करो ना 13 बनाते हैं, उसमें सेंट्रॉइड इन सेंटर, लो ऑर्थो सेंटर छोड़ दिया है, एक ही सवाल में सब आ जाता, ठीक रहता है। चलो ऑर्थो सेंटर पहले बता देते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट्रॉइड ये सब तो बताए हैं ना, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे, सेंट्रॉइड निकल जाएगा। तो
जो पहला चैप्टर था कोऑर्डिनेट वहीं पे बता दिए थे। अच्छा, सरकम सेंटर भी आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। इन सेंटर नहीं बताए थे शायद ना। अच्छा, इसी में बता देंगे इन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 12। लो, ये चल ही नहीं रहा। हो गया। बहुत स्टूडेंट अपसेंट करते हैं, सोचते हैं कि 12 से एकदम रेगुलर करेंगे, एक भी क्लास नागा नहीं करेंगे। फाइनल एग्जाम तो 12 पे होना है। जो अभी अपसेंट कर रहा 12 में भी करेगा। पढ़ने वाला जो है 11 12 नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कोई ट्रेंगल है जिसका वर्टेक्स आपको दे दिया है। बोलता है इस ट्रेंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, और एक इन सेंटर भी निकाल लीजिए। इन सेंटर क्या होगा। इन सेंटर पे सवाल नहीं बताए थे। सरकम सेंटर बता दिए थे। सेंट्रोइड तो इसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 3 से भाग देंगे, निकल जाएगा। तो मेन काम है हमको ऑर्थो सेंटर बता देना। बनेगा कि नहीं ये बताइए। बन जाएगा सबका। ये प्रोसेस से बता दे रहे हैं। अभी जो रिजल्ट जैसे राइट एंगल वाला है उसको नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले 2 अल्टीट्यूड निकाल लीजिए। अल्टीट्यूड हम लोग जानते हैं किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया लंब, ये अल्टीट्यूड हो गया। और दूसरा अल्टीट्यूड इधर से, ये दोनों का इक्वेशन चाहिए और जहां पे ये काटेगा वही बन जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो दोनों का इक्वेशन निकाल के और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम ए एंड बी we draw AD परपेंडिकुलर टू BC, फिगर में देखिएगा, और BE परपेंडिकुलर टू EC। अब मान लीजिए ये दोनों जो है लेट AD एंड BE कट each other at P पॉइंट पे काटा। P जो है उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। P ये ऑर्थो सेंटर हो गया, यही आपको निकालना है। समझ गए। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है और 2 वर्टेक्स से हम लोग जो एल्टीट्यूड खींच लिए, दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पे काटा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब निकालिए।
AD का इक्वेशन चाहिए, तो AD जहां से पास कर रही है तो मालूम है, इसका स्लोप चाहिए, तो सबसे पहले BC का स्लोप निकाल लीजिए। नाउ स्लोप ऑफ BC, और 2 पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का स्लोप क्या होता है? हाँ? वो तो कुछ नहीं बोलता है, उसको पूरा जानकारी है कि बिहार में कहाँ कहाँ चोरी चला है, ठीक है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दो, अपने पर ध्यान दो। दूसरा के देखोगे ना तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, अपना देखिए। हाँ, तो उसके बारे में नहीं बोलो, वो अपने बारे में सोच रहा है बढ़िया से, तुम अपने बारे में सोचो। तो B और C ये 2 पॉइंट से गुजरने वाला लाइन का स्लोप क्या होगा? Y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। इसलिए स्लोप ऑफ, देखिए AD क्या था? AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो बताइए AD का स्लोप कितना होना चाहिए? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, एक लाइन अगर दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, AB परपेंडिकुलर है मान लो CD पे, तो AB का स्लोप हो जाएगा सीधे -1 बाई स्लोप ऑफ CD, ऐसे याद कर लिए। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिखने की जरूरत नहीं, वहीं से ये रिजल्ट आएगा। AD का स्लोप -1 बाई स्लोप ऑफ BC बराबर -1, इसका स्लोप निकला हुआ है 2 हो गया। तो AD का स्लोप भी पता है, जहां से पास किया वो भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ AD, एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लिए, y माइनस y1 का वैल्यू 3, स्लोप है आपको 2, x माइनस x1 का वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि y माइनस 3 बराबर 2x प्लस 2, सजा लीजिए 2x, और y को उस तरफ ले जाएंगे तो -y, और 3 को भी उधर ले गए तो 3 और 2 5 हो गया, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचेगा, 1 हो गया। यहां तक समझे? सेम प्रोसेस है आपको दूसरा एल्टीट्यूड निकालने का। दूसरा एल्टीट्यूड भी निकाल लो, उसके बाद दोनों एल्टीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थोसेंटर निकल जाएगा। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कनकरेंट का बता ही दिए हैं सब। अब आगे जो सवाल आ रहा है कनकरेंट वाला, तो 3 लाइन कनकरेंट होता, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिएगा आ जाएगा, तो उस पर सवाल जो है आपको बताए हुए हैं। और इधर जो सवाल है ऑर्थो सेंटर हुआ, सरकम सेंटर हुआ, सेंट्रॉइड हुआ, ये सब निकालना था। जैसे सेंट्रॉइड बोलता या सरकम सेंटर बताए थे कैसे निकालते हैं? सरकम सेंटर क्या होता है? तो वही भूल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ये वाला सरकम सेंटर होगा। जैसे ये तो हमको दे दिया था ना, अब ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो इसका मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मान लिए एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और दूसरा ये, तो ये पॉइंट हमको निकल जाएगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट होगा, और परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा, तो इसका इक्वेशन निकल गया। उसी तरह इसका इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, सरकम सेंटर आ जाएगा। ये पहला चैप्टर में बताए थे कोऑर्डिनेट वाला में। क्या मान लेंगे सीधे कि इसका ऑर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर जो है, तीनों शीर्ष पॉइंट दिया हुआ है ना, ये तीनों मालूम है, तो माना कि सरकम सेंटर जो है इसका E है, तो E से A का दूरी और E से B का दूरी बराबर होगा, फिर ये दूरी बराबर हो, ये तीनों बराबर होगा।
एक बार इसको बराबर कीजिएगा, एक इक्वेशन आएगा, इसको बराबर कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ई निकल जाएगा। इसी तरह से बताए थे फर्स्ट चैप्टर में। इसका कुछ मतलब कोऑर्डिनेट मान लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से ये दूरी और ये दूरी इक्वल कर दीजिए, अल्फा बीटा में इक्वेशन आएगा। ये दूरी और ये दूरी इक्वल कर दीजिए, फिर अल्फा बीटा में इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा ही निकल जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है आपको बनाया हुआ होगा, पहला जो चैप्टर पढ़ाए थे उसको देखिए। एक और निकालना ना, अगेन स्लोप ऑफ, इसको निकालना बीई को, बी इस पर परपेंडिकुलर, इसी का स्लोप निकाल लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट इसी, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 और माइनस माइनस प्लस, और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये हो गया 4/-3, और बीई परपेंडिकुलर है इसी पे, इसलिए बीई का स्लोप ये कितना हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ एसी बराबर -1 और ये है आपको -4/3, आ गया आपको 3/4। ठीक है, अब बीई का स्लोप भी पता है, और बीई कहां से पास किया है, ऑरिजिन से। तो आपको इक्वेशन ऑफ बीई क्या हो गया, तो y माइनस y1 वाला यूज नहीं करके ऑरिजिन से जो भी पास करता है उस लाइन का तो इक्वेशन यही ना बता दिए थे, उतना हम लोग क्यों लिखने जाएंगे। y बराबर mx, y और m का वैल्यू है 3/4, यानी कि 4y बराबर 3x, सजा सकते हैं 3x माइनस 4y बराबर। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल जाएगा, ऑर्थोसेंटर, क्योंकि एक है आपको एडी का इक्वेशन और दूसरा है आपको बीई का इक्वेशन, और दोनों जहां पे काटेगा वही बनेगा ऑर्थोसेंटर। पी पॉइंट का कोड, solving 1 and 2 to get orthocenter। इसको नहीं ना बनाना पड़ेगा जी, तो सॉल्व करके बताओ कितना आया, मतलब जहां पे हम छोड़ दिया वहीं छोड़ देता है। हाँ तो अभी समय है, तो अभी सॉल्व करो ना, बैठ गया। घर पे और असाइनमेंट में जो सवाल है वो बनाओगे नहीं, किताब में जो सवाल है, किताब बना रहे हो, उस सवाल को देखते जाओ, जो डिफरेंट होता है उसको बनाओ, ये तरीका होता है बनाने का ना। कौन किताब बना रहे हो, इसीलिए इसे से ना खरीद लेना, सब इस बार खरीद लेना, ठीक है, तब बोर नहीं होगा। अरे अग्रवाल तुम खरीद ही लिया, आर.डी. शर्मा बना, वो भी अच्छा है। आर एस अग्रवाल में एक टाइप का बहुत सारा सवाल दिया है, उसमें मतलब बनाते, लालजी प्रसाद में भी उसी तरह से है। तुम लोग किताबें नहीं पढ़ती, सब गूगल से पढ़ती है, तो क्या पता चलेगा, किताब पढ़ोगी तब ना। अमित अग्रवाल का बुक आता है, एस.के. गोयल का बुक आता है, बहुत सारा बुक है। लालजी प्रसाद का जितने भी बीएससी में किताब चल रहा है ना, पूरे बिहार और झारखंड में लालजी प्रसाद का चल रहा है।
अरे तो आईएससी का भी बता रहे हैं, आईएससी में भी उनका किताब है, कॉम्प्रिहेंसिव अलजबरा, कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलस, वो स्पेशल जेई के लिए लिखा हुआ है। तो बहुत मोटा मोटा बुक है उसका, एक एक अलग अलग है। अलजबरा का इतना मोटा होगा, यानी कि पूरा लालजी प्रसाद का अगर सीरीज खरीदती तो इतना होगा मैथ, इतना मोटा होगा। साल 2 साल तक भी बना लोगे तो बहुत है। -4 कितना बोला, x बराबर -4 अब y बराबर -3, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +12, ठीक है। यानी कि ऑर्थो सेंटर, यही आएगा ऑर्थो सेंटर जी ऑफ ट्रेंगल एबीसी, यानी कि P, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट होगा -4 -3। दोनों एल्टीट्यूड का इक्वेशन हम लोग निकाले हैं और दोनों को सॉल्व किए हैं तो इतना आएगा, यही बन जाएगा ऑर्थो सेंटर। ये पूरा जो है, जो आपको प्रैक्टिस सेट मिला है, इसको बना कर आइएगा, ठीक है, पूरा सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। कल से हम 4 दिन छुट्टी करेंगे।